Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss EVS chapter number 9 Up You Go. इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. Listen carefully. Camp in the snow. स्नो में कैंप. We were standing at a height of 2134 meters. हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे. We were to spend the night here. हमें रात को यहीं रुकना था. Everyone was busy trying to put up the tent. हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की एक दो तह वाली सीट थी. The air between the layers would help to keep us warm. जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती है, वो हमें गर्म करके रखती है. We put in the pegs and began to put up the tent. पैक्स होते खूंटे. हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू कर दिए. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. बड़ी मुश्किल से टेंट लगे, फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी. डग होता है खड्डा या नाली खोदी उसके चारों तरफ, ताकि वो टेंट ना उड़े. We were feeling very hungry. हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. We collected some firewood and stones to make a चूल्हा and cooked some food. हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की. After the meal, और हमने कुछ खाना बनाया. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए. हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे. Would it be comfortable? Would I not feel cold? जिसमें गर्मी रहती है. और मैं सोच रही थी कि क्या इसमें मैं सो पाऊँगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे. क्या कंफर्टेबल है ये हमारे लिए और हमें ठंड तो नहीं लगी इसमें. बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फैदर. पर जो बैग था ना उसमें सॉफ्ट फैदर भरे हुए थे. विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो हमें गर्म करके रखता. वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सो वेरी सून वी फेल एस्लीप. हाँ, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. सुबह जागे तो फिर देखा कि बर्फ़ गिर रही थी, स्नोफॉल हो रही थी. वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग. सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह बर्फ़ थी चारों तरफ. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. ये कितना सुंदर लग रहा था. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट. पेड़ पौधे, घास, पहाड़, सब कुछ सफ़ेद दिख रहे थे. टुडे वी वर टू क्लाइम्ब हायर टू 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था. ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास स्टिक्स थी. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman.
हम छड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्टिक दी गई। हम छड़ी के स्टिक के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार हमारे जो पैर थे वो स्लिप हो रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। लास्ट डे एट कैंप, कैंप का आखिरी दिन। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। वी वर enjoying टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। कैंप फायर की तैयारियां चल रही थी, आग जलाने की। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, जोक्स, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। Soon it was midnight. रात के 12 बज गए। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं हैरान रह गया, उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।